पशुपालक भाइयों और डेयरी फार्मर्स जो पुराने हो या नए हो उनके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। तो कोशिश करना कि वीडियो को पूरे एंड तक देखें। तो ये पशु खरीदते वक्त हमें क्या सावधानी रखना है, चाहे वो आप गाय खरीद रहे हो या भैंस खरीद रहे हो, इसको खरीदते वक्त आप विशेष सावधानी रखें तो आपको अच्छा फायदा होगा। तो सावधानी आपको क्या क्या रखना है मैं आपको पूरा डिटेल से बताता हूँ। तो पहले तो आप जो भी पशु खरीद रहे हो, चाहे वो गाय हो या भैंस हो, उसकी नस्ल के बारे में अच्छे से जानकारी ले, क्योंकि अच्छी नस्ल के पशु ही आप खरीदे तो अच्छा दूध आपको मिलेगा। फिर अगर आप जिस भी नस्ल के नाम से उस पशु को खरीद रहे हैं तो उस नस्ल की क्या क्या पहचान है, उस पहचान के बारे में पूरी जानकारी ले। अगर उसमें वो सारे गुण हो जो उस नस्ल के बताए जाते हैं, अगर वो उसमें है तो ये पशु आप ले। फिर अगली बात यह आती है कि पशु की उम्र का सही पता करें। ऐसा नहीं कि आप ज्यादा अधिक उम्र का पशु ले ले, चाहे वो गाय में हो या भैंस में हो, तो उम्र का सही से पता कर ले। साथ ही में उसके दांत भी देख ले कि भाई कितने दांत के हो पशु है, चाहे गाय हो या भैंस हो। गाय भैंस की ब्यावत का पता करें कि कौन सी ब्यावत में चल रही है, वो पहले ब्यावत में है, दूसरा ब्यावत में, तीसरा ब्यावत में। तो ब्यावत का सही से पता कर ले। बेस्ट जो पशु की ब्यावत रहती है, जो अच्छा दूध देती है, वो दूसरा या तीसरा रहती है, क्योंकि दूसरा तीसरा ब्यावत में पशुओं के दूध की पूरी जानकारी हो जाती है कि पशु इतना दूध देगी। जितना पशु दूसरे और तीसरे ब्यावत में दूध देता है वो कंटिन्यू पे 6-7 ब्यावत तक दूध देता है, उसके बाद उसका दूध कम होता है। तो कोशिश करें आपके दूसरा तीसरा ब्यावत का पशु ले। तो आप पहले ये भी पता कर ले कि कौन से ब्यावत में पशु है अभी, चाहे वो गाय में हो या भैंस में हो। तो भैंस और गाय के ब्यावत का भी आप सही अनुमान लगा ले। हमेशा कोशिश करें कि जना हुआ ही पशु ले, गाय हो या भैंस हो, जने वही ले। कम से कम 10 से 15 दिन का जना हुआ पशु होना चाहिए। उससे उसका क्या है कि दूध का आपको अनुमान लग जाएगा। आप ऐसा ना करें कि कच्चा पशु ले ले जो कि आपके घर पे आके जने, उससे आपको क्या होगा कि आपको पशु कितना दूध देगा उसका अनुमान नहीं लगा पाओगे। तो कोशिश करें कि 10 से 15 दिन में का जो पशु है जने हुए वही आप खरीदे। उस बीच में पशु जड़ भी गिरा देगा, जिससे पशुओं का सही दूध भी आने लग जाएगा, आपको दूध का अनुमान भी लग जाएगा। दूध ऐसे बिल्कुल भी देख कर ना ले कि हमने एक टाइम का दूध देख लिया पशु खरीद लिया। पशु का कम से कम 3 टाइम का दूध देख कर ले। अगर पॉसिबल हो कोशिश करना कि हम 4 या 5 टाइम का देखे, लेकिन कम से कम 3 टाइम का तो दूध देखकर पशु का ले। सही से दूध निकाल कर ले। उसके बाद दूध को माप कर ले कि जितना हमें दूध बताया गया उतना दूध पशु दे रहा है या नहीं दे रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करे कि एक टाइम का दूध देखकर आप ले लें, क्योंकि बहुत सारे व्यापारी भाई और बहुत सारे किसान जो डेयरी फार्मर्स सही जानकारी नहीं देते, वो क्या दूध चढ़ा कर रखते हैं एक टाइम का जो पशु उनको बेचना हो। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, 3 टाइम का दूध निकाले, इससे आपको पशु के दूध की सही जानकारी मिल जाएगी। साथ ही में आप फिर ये भी देखें कि पशु की अडर क्वालिटी कैसी है। अडर क्वालिटी में आप स्पष्ट रूप से देखें कि उसके थन के बीच में गैप बराबर होना चाहिए और थनों में लंबाई होना चाहिए। साथ में चारों थनों का दूध निकाल कर देखें, चारों थनों में पर्याप्त दूध उसमें आना चाहिए। किसी भी एक थन में या 2 थन में दूध कम ज्यादा नहीं आना चाहिए, चारों थन बराबर चलने चाहिए। चारों थन को अच्छे से निकाल के दूध निकाल के देख ले, हाथ से छूकर देख ले कि किसी भी तन में किसी भी तरह की कोई गांठ तो नहीं है। उससे अगर किसी भी तरह की कोई गांठ हो तो पशु बिल्कुल भी ना खरीदे, क्योंकि आगे जाके उस पशु का वो थन बंद हो जाएगा। तो पशु 1 थन 2 थन अगर पशु के खराब हो जाते हैं तो फिर पशु कोई काम का नहीं रहता। तो चारों थन अच्छे से देखे और गांठ का भी अच्छे से अनुमान लगा ले कि किसी भी तरह की कोई गांठ नहीं है और चारों थन इसके चालू हो रहे। वहीं आप ये भी देखें कि चारों थन से जब आप सीड लगाओ पशु की दूध निकालते टाइम, तो ये भी देखे कि यार सीड ऐसे नहीं हो कि सुई की जैसी चल रही हो, पतली चल रही हो, या फिर जब दूध निकालते टाइम उसकी सीड बिखर रही हो। बिल्कुल पर्याप्त एक धार में पशु की दूध की सीड लगना चाहिए और चारों थन में बराबर सीड पशु की लगना चाहिए। वहीं पे आप पशु पे ये भी कोशिश करें देख के कि यार जब पशु पाना छोड़ता है उस टाइम ऐसा नहीं कि पशु के एक साइड के जो अडर है उस तो अच्छा भरा गया, लेकिन दूसरे साइड का अडर सही से नहीं भराया। तो जब भी पशु का दूध निकालो या पशु का थन या अडर देखो, उस टाइम देखो कि चारों थन में बराबर तनाव आना चाहिए और चारों थन में बराबर दूध आना चाहिए। कोशिश करो कि पशुओं की जो पशु की दुग्ध सिरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हो उस पशु की तरफ आप पहले जाओ। जब आप पशु की नस्ल, पशुओं का दूध देने की क्षमता, पशु की अडर क्वालिटी, थन क्वालिटी जब चेक कर लो तो अगली चीज और भी चेक करना है हमें कि पशु सही से चारा पानी कर रहा है कि नहीं। पशु ऐसा लो जो हर तरह का चारा खा लेता हो और हर तरह के पशुआहार को ले लेता हो। साथ में पशु पर्याप्त रूप से पानी पी रहा है कि नहीं पी रहा है, तो ये चीज भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। बहुत सारे पशु ऐसे होते हैं कि कुछ सिलेक्टेड चारा ही खाते हैं, तो उसमें हमें क्या प्रॉब्लम आती है उसके पालने पोषने में। तो पशुओं का चारा पानी भी आप देख कर ले। साथ ही में मैं आपको एक चीज और बोलूंगा कि ऐसे पशु ले जो बीमार ना हो।
जब पशु हम खरीदते हैं उस टाइम सिर्फ हमें दूध पर और नस्ल पर ही ध्यान नहीं देना है, पशुओं की बाहर की और अंदर की स्थिति भी देखना है कि किसी भी तरह से कोई बीमार तो नहीं है। पशु में हर तरह से हमें चला के देख लेना है, उसके पैरों में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, उसके सींग में कान में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं, मतलब बाहरी शारीरिक समस्या पशु के अंदर नहीं होना चाहिए। साथ ही में आंतरिक समस्या भी हमें पशु की चेक करना चाहिए कि पशु सही से गोबर कर रहा है नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं पशु के गोबर के साथ साथ पशु आहार थोड़ा सा भी आ रहा हो, पशु का लीवर सही है या नहीं है ये भी हमें चेक करना है। साथ ही में हमें ये चेक करना है कि पशु टाइम पे बागोली कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि जब भी हम पशु पालन में गाय खरीदते हैं भैंस खरीदते हैं तो हम फायदे के लिए खरीदते हैं। तो ऐसे पशु बिल्कुल भी लेकर नहीं आए हमारे डेयरी फार्म में कि यार हमें जो नुकसान दे, क्योंकि पशु खरीदने टाइम जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। डेयरी फार्म में सबसे जरूरी चीज क्या होता है, पशु का सही चयन करना। तो पशु चयन करते टाइम जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखकर आप पशु खरीदे, आपको अच्छा लाभ होगा। तो जो जो चीजें मैंने बताई आपको, तो इन सभी चीजों से आप सावधानी रखकर पशु खरीदे। तो कोशिश करना आप इन सारी चीजों को अपने माइंड में रखें, जब भी पशु खरीदने जाए उस टाइम पशु की सही जानकारी पहले ही ले ले, उसके बाद वो सारी चीजें पशु में देखे। तो इन सब चीजों की सावधानी रखकर ही पशु खरीदे, आपको अच्छा फायदा होगा।